बीजान, मामी जान, बाबा जान, वो लोग तो नहीं मानेंगे, और फिर अलीना खुद। अरे क्यों नहीं मानेंगे? मॉम की वजह से और असद के रवैये की वजह से। अरे बेटा, किसी के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि तुम अलीना की महरूमियों से वाकिफ हो तो उससे बहुत खुशियां दोगे। बीजान वो तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। तुम्हें एक बात बताएं, वो लोग मान गए हैं, साजदा भी और अलीना भी। रियली बीजान? थैंक यू बीजान, थैंक यू। मैं तो ऐसा सोचते हुए भी डरता था। अरे पगले हो तुम तो। बीजान मुझे बताया ना प्लीज, वो अलीना भी मान गई? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, असल में मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं ऐसी बातें कर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम तुम्हारे बाबा जान से कहेंगे कि सलीम और नुज़हत को भी बता दें, ताकि वो सब लोगों को इत्तला कर दें। अब जाओ बेटा। ठीक है बीजान, थैंक यू। खुश रहो बेटा। और ये रही ब्लैक क्वीन। ये बाजी भी मेरी। देखो बच्चों, ताश में भी मुझे कोई नहीं हरा सकता। मान गए यार, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। यार हसीब, ये ताश के अलावा भी किसी चीज में तीर मारा है? क्यों, कोई शक? अच्छे अच्छों का निशाना चूक जाता है, लेकिन मेरा निशाना हमेशा टारगेट पर हिट होता है। मतलब लोग शादी करते हैं, बीवी बच्चों का बोझ उठाते उठाते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और मुझे देखो, मैंने शादी भी की और मेरी बीवी, मेरा मतलब मेरी एक्स वाइफ, मेरा खर्चा चलाती है। ऐसा सुनो, अब तुम लोग फटाफट ये पत्ते समेटो और कटो इधर से। हमारी भाभी आती होगी इस महीने की इंस्टॉलमेंट लेके। चलो भाई। अरे बेवकूफ, यही तो मैं चाहता था। इसमें इतना तिल मिलाने की क्या बात है? पापा, आप आज तक मेरी समझ में नहीं आए। अरे आज तक तो मैं तुम्हारी मां की समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में कैसे आऊंगा? अरे मेरे यार, तुम बात को समझने की कोशिश करो। देखो, ये हिसाब किताब हैदर और बारिश के पास जाता तो वो एक नजर जरूर डालते। अब डायरेक्ट रकम हमें सफ्तर अली खान से मिलेगी, और यही मैं चाहता था। तो आप मुझे आधी बात क्यों बताते हैं पापा? इतनी देर तक जो मैं आंख खोलता रहूं वो। अरे यही कॉलन जो है, ये सफ्तर अली खान से मांगने का सबब बनेगी। अगर मैं तुम्हें सब कुछ पहले बता देता तो जो तुम ऑफिस में करके आए हो वो नहीं करते तुम, और बात सफ्तर अली खान तक नहीं पहुंचती। मुझे ही कुछ करना पड़ता। अब कम से कम ये है कि ये बात हैदर और वारिस तक पहुंचेगी, तुम्हारी शिकायत की सूरत में। अच्छा, तो ये बात। हाँ ठीक। अब तुम एक काम करो, वो जो नासिर साहब है ना अकाउंट्स में, उनकी सीट कहीं इधर उधर करवा दो, और अकाउंट्स पे तुम खुद आकर बैठो, ताकि असल फाइल जो है वो बाबा जान तक पहुंच ही ना सके। ये एक फाइल मैंने बनाई है, इस पर साजदा और सफ्तर अली खान के दस्तखत चाहिए, मगर पहले साजदा के और फिर सफ्तर अली खान के। लाइए, मैं अभी साजदा मामी से इसके ऊपर। अरे नहीं बेवकूफ, अभी रहने दो, अभी जैसे मामला चल रहा है उसको चलने दो। तुम एक काम करो, अरे तुम साजदा से कभी कभी मिल तो लिया करो ना, इसलिए कि तुम उसको मुट्ठी पे रख सकोगे। है? ठीक कह रहे हैं। ये चीज पियो, गर्म हो रही है। पहले बाबा जान से साइन करवा लेते, फिर मैं कर देती। मामी, मैं गया था बाबा जान के पास, मगर वो सरदार अंकल के पास गए हुए थे। मैंने सोचा पहले आपसे साइन ले लूं, फिर उनसे ले लूंगा। ठीक है, ले लो। अरे अलीना, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। जी बिल्कुल, अभी अभी मैंने शारिक भाई को आते हुए देखा था। अब नहीं तो ये तो ऐसे ही खामखा। अब आप खुद ही बताइए वहीद भाई, इस घर में कितने भूत हैं? एक असद भाई, एक आप और एक आपके पापा। शहला, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी अम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। बेटा, बड़ों का कोई मजाक नहीं होता है, समझी? रहने दे मामी, मजाक ही तो था। मजाक बद इखलाकी को नहीं कहते। बेटा,
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मामी मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चाय तो पीते जाओ, तुम तो हमारे यहाँ आते ही नहीं हो। हाँ बस वो काम से टाइम ही नहीं मिलता। रात को डिनर पे मुलाकात होगी आपसे। हाँ, और एक खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वहीद और अम्मी के सामने तुमने शारिक का नाम ले दिया। मैंने ऐसे जानबूझ के किया था आपी। शैला खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मुश्किल तो आप बना रही हैं आपी, मैं तो आपकी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आपी हर बात और हर मौका ऐसा नहीं होता जहाँ पे खामोशी इख्तियार की जाए। तुम मेरे जाती मामले में दखल मत दो, समझी तुम? देखो खाने पर तो सब मिलेंगे, तुम तैयार है ना? वारिस और हैदर ने बाबा जान से शिकायत कर दी होगी। तो कर दें, मैं डरता हूँ किसी से क्या। बेवकूफी की बातें मत किया करो। वहां जो कुछ भी कहे ना तुम चुपचाप सर झुकाए बस सुनते रहना। जी। ये जो तुम्हारा अंदाज है ना, ये लोगों को इसलिए तुम्हारे खिलाफ कर देता है। देखो सही बात अगर गलत तरीके से पेश की जाए ना तो वो भी अपना असर खो देती है। ये आपकी तकरीर चल रही है, खत्म हो गई। मॉम कब नहीं देता पापा? मैं तो पूरा दिन इन्हें देखता रहता, एक ही सीन देख देख के काफी बोर होता था। है? ये क्या कहकर चला गया? ठीक ही कह रहे, बड़ी जुर्रत है सत के अंदर। क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम, ओह पापा, अच्छा हुआ मिल गए। अरे मेरा बेटा, मैं तो समझी थी आप अपनी बेटी को भूल गए हो। अरे बेटा ये कैसे हो सकता है? ये जो तुम्हारे नाना के गोरख धंधे हैं ना जो उन्होंने मेरे कंधों पे डाल रखे हैं, मुझे लगता है ये किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। तो छोड़ दें। अरे अब कहाँ छोड़ा जा सकता है। खैर इसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? कौन सी पढ़ाई? आपको नहीं पता कि आपकी साहबजादी ने ग्रेजुएशन के बाद ये ऐलान कर दिया है कि उनका दिल पढ़ाई से भर गया है? अब तो फिर कोई बात नहीं। पापा मैं सोच रही थी कहीं जॉब कर लूं। क्या बात कर रही हो तुम? होश में तो हो? तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? मॉम, इंसान कभी कोई काम बिला जरूरत भी कर लेता है। लेकिन बेटा मैं समझता हूँ कि बिला जरूरत तो इंसान को हंसना भी नहीं चाहिए। पापा प्लीज जस्ट फॉर चेंज। क्यों? इसलिए कि मैं घर में सारा दिन बैठे बोर हो जाती हूँ। बैठी बोर होती रहना, लेकिन अम्मा की मदद करते हुए तुम्हारी जान जाती है। आपको तो मौका चाहिए पापा से मेरी शिकायतें करने का। अच्छा जाओ, जाकर खाना लगवाओ। सारा काम भी अम्मा और शानू पे छोड़ रखा है। मैं नहीं जा रही वहाँ ऑलरेडी 4-5 सुगड़ खवातीन मौजूद हैं। एक तो आपके भाई की बेटियां और दूसरी वो हिना। बात सुने, अस्मा और असद दोनों का कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब होता जा रहा है। कभी कुछ सख्ती से भी कह दिया करे। ये सख्ती तो मैं नहीं कर सकता, वरना कुछ लोग और भी हैं जिनका दिमाग काफी खराब है। होने दे दिमाग खराब, बस आप बाबा जान से बात करें और शादी की तैयारी करें। धूमधाम से करने की जरूरत तो है नहीं, बस सादगी से निकाह कर देंगे। अगर उसने बाबा जान के सामने फिर कोई बदतमीजी की